हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है, पहली यूनिट चल रही है। पहली यूनिट का चैप्टर 1 चल रहा है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वैद्युत आवेश के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे बोलते हैं, वैद्युत आवेश के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है या कोई सिस्टम है, मान लो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है या हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, टू मैनी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इस सिस्टम के चारों ओर का वह फील्ड, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है या कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो इस सिस्टम के चारों ओर का वह फील्ड जो कोई भी जो है अन्य एक्स्ट्रा अदर चार्ज है, मान लो कि हमारा कोई चार्ज है Q, इसके चारों ओर का वह फील्ड जो किसी अन्य चार्ज पर जो है एक फोर्स किस प्रकार का, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है फोर्स, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, या तो इस चार्ज पर जो है अट्रैक्टिव फोर्स या जो है रिपल्सिव फोर्स को जो है फील करता है। तो उस फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड जहां पर कोई चार्ज जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे ऐसे कह सकते हैं हिंदी में कि किसी वैद्युत आवेश या आवेशों के समुदाय का वह क्षेत्र जिसे किसी अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी से रिलेटेड कि जो वैद्युत क्षेत्र में ये जो Q होता है, ये जो वैद्युत क्षेत्र में जो ये हमारा Q चार्ज है, ये जो चार्ज है हमारा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, मान लो कि ये जो चार्ज है ये इंडिपेंडेंट है टू मूव, ये फ्री है कहीं भी जो है गति करने के लिए। तो क्या होता है, ये जो चार्ज होता है, ये बल यानी कि जो फोर्स लगा हुआ है इस चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ये जो है बल की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। बल की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये डिपेंड करेगा कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसकी ओर को मूव करेगा, और रिपल्सिव फोर्स है तो इससे दूर को मूव करने लगता है। तो जिसके कारण हम देखते हैं कि जो इस पर लगने वाला जो फोर्स है, इस सिस्टम ऑफ चार्जिंग के कारण इस अन्य चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है, उसकी जो दिशा, अगर उसकी जो दिशा है वो बदल रही है, कंटिन्यूसली बदलती जा रही है, तो क्या होता है कि इस चार्ज की जो दिशा होती है यानी कि डायरेक्शन होती है, वो भी कंटिन्यूसली जो है बदलने लगती है। दैट मीन्स कि ये जो चार्ज है वो एक स्ट्रेट लाइन में न जाकर, एक सीधी रेखा में न जाकर एक वक्र पर गति करने लगता है, एक वक्र के रूप में गति करने लगता है ऐसे। तो उस कर्व यानी कि वक्र यानी कि कर्व में गति करने लगता है। उस कर्व को जो ये अन्य जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करता है, उस वक्र पे गति करता है। इस वक्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो एक बार फिर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, कि यदि हमारे पास जो है कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्ज है या कोई भी अन्य इलेक्ट्रिक चार्ज है, और अब उसके चारों ओर का जो फील्ड होता है, उसके चारों ओर का फील्ड, अगर उस फील्ड में हम कोई अन्य आवेश रख दें, कोई अन्य चार्ज रख दें जिस पर जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स और लग रहा है, तो
उस फील्ड को, जिस फील्ड के कारण उस एक्स्ट्रा चार्ज पर, अदर चार्ज पर जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यदि ये जो चार्ज है, चार्ज क्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडिपेंडेंट है, तो मूव करने के लिए, गति करने के लिए इंडिपेंडेंट है, तो क्या होता है कि ये जो है फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो उसकी और गति करेगा, और रिपल्सिव है तो उससे दूर की ओर चला जाएगा। तो गति करने से क्या होता है, यदि इस फोर्स की डायरेक्शन बदलती रहती है, यदि जो है अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है फोर्स की इस चार्ज पर लगने वाले, तो क्या होता है कि इस चार्ज का जो है मान भी लगातार कंटिन्यूअस बदलता रहता है। तो चार्ज क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में गति न करके एक कर्व के रूप में गति करने लगता है, और इस कर्व को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, ये कुछ एग्जाम्पल है वैद्युत बल रेखाएं के। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश को होती है, यानी कि किसी इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज के पथ को जो है हम वैद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज के पथ को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वो गोला है जिस पर जो है प्लस आवेश है, प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होती है जो बल रेखा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बल रेखा कैसे व्यवहार करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाद हम कोई अन्य पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो वो जो है उसे रिपल्सन का अनुभव करता है और उससे दूर हद तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जो बल रेखाएं होती हैं वे हमेशा दूर, यानी कि दूर होती चली जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है। अगर निगेटिव है और निगेटिव के पास कोई अगर इन्फिनिटी रखते प्लस चार्ज होता है, तो जो प्लस चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज की ओर इन्फिनिटी से उसके पास आ जाता है, यदि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वे पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर मूव करने लगती हैं। और यदि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से जो है रिपल्सन का अनुभव करती हैं और एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो जो ये दो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, जहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे से दूर हट रही है, यानी कि रिपल्सन का अनुभव कर रही हैं, को फील करती हैं। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज को जो मिलाने वाली ये रेखा है, इनके बीच में जो है, जो इनके मध्य बिंदु पर यानी कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों बराबर होता है, इसके लिए भी बराबर और इसके लिए भी बराबर होता है, लेकिन दोनों के लिए विपरीत दिशाओं में होता है। इसके लिए इधर होता है, इसके लिए इधर होता है, दोनों के लिए जो है विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो इस पॉइंट को जहां पर दोनों प्लस आवेश यानी कि दोनों पॉइंट चार्जों को मिलाने वाले बिंदु पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर परंतु जो है डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, इक्वल परंतु डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, उसे जो है न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर गति करती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर गति करती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, यानी कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे कभी भी एक दूसरे को जो है इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, सॉरी, नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है जिसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई चार्ज, कोई अन्य चार्ज जो है इससे कोई भी अन्य चार्ज जो है इससे कुछ दूरी पर है, कहीं पर है, तो ये जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सॉरी जो इस चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो होता है, ये जो चार्ज होता है इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है, ठीक है जी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता होती है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती है द रेशो ऑफ द फोर्स एंड द चार्ज, सॉरी यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता होती है यानी कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किसी बिंदु पर यानी कि किसी पॉइंट पर हमारा जो चार्ज होता है उस पर जो सिस्टम के कारण लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स और उस चार्ज के जो है रेशो के बराबर होती है, रेशो के जो है इक्वल होती है, यानी कि E बराबर होती है F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो बराबर होती है E बराबर F/Q, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है E बराबर होती है F/Q और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट पर लेते हैं नेक्स्ट कि पॉइंट चार्ज के कारण जो है किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है हमें। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये मान लो हमारा कोई पॉइंट O है जहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है +Q, हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है। तो इस मान लेते हैं कि इस पॉइंट O से कुछ दूरी पर मान लो कुछ दूरी मान लेते हैं कि डिस्टेंस है R। इस पॉइंट O से कुछ दूरी मान लो डिस्टेंस है R पर कोई बिंदु P है जहां पर एक +Q नोट चार्ज रखा हुआ है, सॉरी एक चार्ज रखा हुआ है +Q नोट। तो हमें जो है इस Q नोट के कारण, इस Q चार्ज के कारण इस Q नोट पर जो है वैद्युत क्षेत्र बताना है कि इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि ये जो +Q चार्ज है, ये इस +Q नोट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसके बारे में। तो कूलाम की नियम से अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, कूलाम लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होगा इनके बीच लगने वाला वो क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q नोट अपॉन R स्क्वायर, सॉरी फोर्स ये होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी Q से Q नोट की ओर, Q से Q नोट की ओर, इसके कारण इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो Q से Q नोट की ओर होगी। तो फोर्स हमारा ये हो जाएगा, और हमें निकालनी है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होती है F/Q। अब E बराबर होता है
एफ अपॉन किसके कारण निकाल रहे हैं, बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है हमारा, क्यू नोट। क्यू नोट हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज। तो E बराबर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नोट। तो F का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर और इंटू क्यू नोट से क्यू नोट कट गया तो क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज E इज इक्वल्स टू होता है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है। फोर्स किस डायरेक्शन में, इधर सॉरी, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है ओपी, ओ से पी की ओर फोर्स की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन होगी वो यही डायरेक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इसी की दिशा में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है फोर्स की ही डायरेक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं।